नमस्कार, मैं आरएसए क्लासेस का मालिक। मैं आप लोगों को आरएसए क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम देखते हैं त्रिकोणमिति के 8.4 का थ्योरी। 8.4 के थ्योरी में हम बहुत ही अच्छे तरह से इसको डिजाइन करके लाया हूं, जो आप लोगों को 8.4 में कोई प्रकार का दिक्कत नहीं हो। तो आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। और सबसे जो महत्वपूर्ण बातें हैं कि आप इस थ्योरी में हम कम से कम 4 से 5 टाइप बताएंगे, तो उस पूरे टाइप को आप लोग देखिएगा। और इस वीडियो को जो हम डालेंगे यूट्यूब पे, तो उसमें हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके हम डालेंगे। तो आप लोग अच्छे तरीके से इस वीडियो को देखिएगा। आप लोगों को कहीं भी 8.4 में दिक्कत नहीं आने वाली है। और आपको पता है कि त्रिकोणमिति 20 नंबर का पूछता है, और जितने भी पीछे का जो चैप्टर है 8.1, 8.2, 8.3 हमने पढ़ा रखा है। आप 8.4 में आ चुके हैं। अब देखते हैं 8.4 में। तो 8.4 जो है, सबसे पहले इसमें आइडेंटिटीज हैं, कुछ फॉर्मूले हैं जो उसको हम देखेंगे। उसको देखने के बाद इस पे क्या कॉन्सेप्ट बनता है, उस कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे। आप लोग एकदम ध्यान लगा के देखिए। तो सबसे पहले हम त्रिकोणमिति में 8.4 में राइट एंगल ट्रायंगल में बात करेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल आपको पता है, जो ये दिखने में होता है, इस तरह से दिखता है। तो ये वाला भुजा P होता है, ये वाला भुजा H, और ये B होता है। ये न्यून कोण है, थीटा न्यून कोण है। तो इसमें हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से होता है h² बराबर p² प्लस b²। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि h² से दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ से हम h² अपॉन h² बराबर p² अपॉन h² प्लस b² अपॉन h²। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि ये और ये कट जा रहा है, और ये इसका मान क्या आ रहा है, 1। तो ये क्या हो जाएगा, p² अपॉन h² प्लस b² अपॉन h²। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि 1 बराबर, आपको पता है कि p/h जो है साइन थीटा का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम सीधा करके इसको लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो पहला आइडेंटिटी जो निकल के आया है मेरा, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, जो आपको अच्छे तरीके से इसको याद रखना है। इस आइडेंटिटी से आप 3 फॉर्मूले निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये 1 और ये प्लस में है, उधर क्या हो जाएगा, माइनस। तो कॉस स्क्वायर थीटा। तो मेरा पहला फार्मूला ये हो गया आइडेंटिटी। और इस पर जो है कन्वर्जन जो हुआ है इसका, तो इस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से हम एक और फार्मूला निकाल सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बराबर। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये फार्मूला आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये तीनों फार्मूले को आप लोग अच्छे तरीके से याद रख लीजिएगा। इसका यूज कैसे कैसे है, इसका यूज हम अच्छे तरीके से बताएंगे। तो मेरा पहला आइडेंटिटी प्रूफ होके मेरा आ चुका है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। और यहाँ से इम्प्लीमेंट होके साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा फार्मूला बन गया, और यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन गया। तो अब आगे हम देखते हैं, इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय में फिर से दूसरा आइडेंटिटी देखते हैं कि p² प्लस b² बराबर h² होता है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं,
बी स्क्वायर से दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये और ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हम कह सकते हैं स्क्वायर बट्टा बी स्क्वायर। तो आपको पता है कि p बट्टा बी किसका फार्मूला होता है, वो टेन थीटा का होता है। तो यहाँ क्या बन जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस ये क्या बन जाएगा 1। एच बाई बी किसका फार्मूला होता है, एच बाई बी आपका सेक थीटा का फार्मूला होता है। तो यहाँ से हम सेक स्क्वायर थीटा लिख देंगे। से आप कह सकते हैं कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 का जो फार्मूला होता है वो ये होता है, टेन स्क्वायर थीटा बराबर ये क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा और ये -1। तो ये फार्मूला मेरा ये आ गया। अब तीसरा जो है, तीसरा बन जाता है पाइथागोरस प्रमेय में। तो पाइथागोरस क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि दोनों तरफ p से डिवाइड करने पर तो क्या बन जाएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बट्टा में पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर बट्टा में पी स्क्वायर। कि p और p कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 1 और प्लस b बाई पी किसका फार्मूला होता है, b बाई पी होता है कॉट थीटा का फार्मूला। तो यहाँ से हम कर देंगे कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में h बाई पी किसका फार्मूला होता है, कोसेक का। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो आप देख रहे हैं यहाँ से ये फार्मूला निकल गया है। इस सब फार्मूले को अच्छे तरीके से याद करके रखना है। कोसेक स्क्वायर थीटा की बात करें तो यहाँ से बन जाएगा मेरा कोसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर क्या बन जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। दूसरा फार्मूला मेरा ये हो गया। ये तीनों फार्मूले को आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। अगर ये फार्मूला आपको अच्छे तरीके से याद है तो यूज करना भी आप अच्छे तरीके से सीख जाएंगे। आगे हम इस थ्योरी में बात करते हैं और कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला हम लिख देते हैं जो कि पीछे हम चैप्टर पढ़ाए हुए हैं उसमें लिखा हुआ है, लेकिन एक कंबाइंड जो 8.4 का जो फार्मूला यूज होता है वो सब फार्मूला हम सब यहीं पे मेंशन कर देते हैं। तो पहला जो आपका फार्मूला बनता है, याद जो रखना है वो रखना है कि साइन थीटा बराबर 1 बाय कोसेक थीटा। दूसरा जो याद रखना है कॉस थीटा बराबर 1 बाय सेक थीटा। तीसरा फार्मूला टेन थीटा बराबर 1 बाय कॉट थीटा। और भागफल संबंध में आपको एक फार्मूला आता है टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बट्टा में कॉस थीटा, और एक होता है कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बट्टा में साइन थीटा। जितने भी फार्मूला इस वीडियो में आपको समझाया गया है वो सब फार्मूला आपको याद रहना चाहिए। अगर आप 8.4 को अच्छे तरीके से सीखना चाहते हैं तो एक बार में आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप 2 बार इसको देख के इसको याद रखिए, ठीक है। देखिए फार्मूला आप तभी लगा सकते हैं एग्जाम में जब आप पूरे ढंग से उसको रट्टा मार के रखें। समझे तो है ही, लेकिन उसको अच्छे तरीके से रट्टा मार के रखे हुए हैं। अब एग्ज़ाम टाइम में तो आप निकाल नहीं सकते हैं, इसीलिए आप इस सब फार्मूले को अच्छे तरीके से याद रख लीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यही त्रिकोणमिति के 8.4 का पार्ट 2 में।